I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise, he's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple and I was always telling, House Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise my, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he is listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेज में और महारत रखती है. मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेजी में महारत रखता हूं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूं कि लोगों को पैगाम पहुंचाऊं इस जबान में. बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो अच्छे इंसान है, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेंपल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा. तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए. तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेंपल में आप जाएंगी, टेंपल में जाना गलत नहीं है, टेंपल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है. मैं भी कई टेंपल में जा चुका हूं, कई टेंपल में देखने के लिए टेंपल में क्या है. तो अगर आप टेंपल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेंपल में जाना कोई हर्ज नहीं है. लेकिन टेंपल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है. तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेंपल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए. डोंट डू आइडल वर्शिप. यू कैन गो टू द टेंपल बट डोंट डू आइडल वर्शिप. Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there is one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. तो जब तक आप बुत परस्ती, मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेंपल जा सकती है. और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले. मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैंने कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है. जैसे मैंने कहा कि श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति. उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं. तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है. ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है. तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखता है आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए. उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया है आप उनसे पूछिए इसकी क्या मानी है. एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है. लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में. ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है. और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके. थैंक यू. माइक नंबर 1. सर, मेरा नाम रविंद्र शंकर बलैया है. मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ.
سر آپ سے کوشچن پوچھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے کوشچنس ایک نہیں ہے, میرے کوشچن 3-4 ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ سو کین وی کیری آن. بھائی صاحب کا سوال ہے 3-4 کوشچن ہے, کیا پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی صاحب ایک پوچھا. ابھی خالی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. عام طور پہ میں 3 یا 4 منٹ لیتا ہوں. 3 یا 4 سوال کا 3 تک تو آپ سے ہی ختم ہو جائے گا پورا. سارے لوگ لائن میں کھڑے, کس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. آپ کا سب سے اہم سوال پوچھیے, سب سے اہم سوال. ٹھیک ہے سر, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے. تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے, تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے, تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے, وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ مذہب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں, میں سناتن دھرم سے ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سناتن دھرم ایک شاخا ہے ہندوازم کی. آپ کہتے ہیں عام ہندو نے میں مانتا ہوں, کیونکہ سناتن دھرم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. سناتن دھرم والے مانتے خدا ہے کے, مانتے بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے. آپ بھی مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے, میں جیسے نہیں, آپ کہتے ہیں آپ سناتن دھرم سے. ہاں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں تو کہتا ہی ہوں. تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ, بالکل صحیح. اس کے بعد آتا ہے والدین. لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں. کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ کیوں میں بولوں؟ کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہہ چکا ہوں, ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو خاندان میں, عیسائی خاندان میں, یہودی خاندان میں, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں, آپ اور مجھے ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے. How can you say that? میں ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دل دھڑکتا ہے؟ تو ایسا تو دل تو ہم آپ سب میرا کا جواب دھڑکتا ہے. سنیں گے کہ بیچ میں مجھے انٹرجیکٹ کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھا, میں نے انٹرجیکٹ کیا. آپ نے سوال کیا, میں نے انٹرجیکٹ کیا. نہیں سر. تو میرے جواب کو تو ختم ہونے دو. اب سوال ہی جواب ہی نہیں ختم ہوا, آپ کیسا جانتے؟ جواب ختم ہوا؟ ختم ہوا کہ نہیں سر. نہیں ہوا. تو سر کہہ رہے ذرا بات تو مانو, ختم تو اندو. آپ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو ایک سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا, دوسرے پہ جب ماننے پڑے گا مجھے. ٹھیک ہے, آپ بولیے. تو آپ ذرا سنیں گے میرے جواب کو تو بول سکوں گا میں نا. آپ کا مائک کھلا ہونے کا مطلب نہ انٹرجیکٹ کرے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, مجھے کیسا پتا ہے؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, خدا کہتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا, اس لیے مجھے پتا چلا ہے. آپ نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی, میں نے پڑھا ہوں. اور دل دھڑکتا, میں ڈاکٹر ہوں, آپ نے ڈاکٹری کی نہیں کی. میں ڈاکٹری کیا میں جانتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لیتا ہے, سانس لینے سے اللہ کو پتا چلتا ہے یہ مسلم ہے, لیکن انسان کو نہیں پتا چلتا ہے. تو ماں کہتا ہے تو ہمارے انسان کو پتا چلتا ہے ماں. تو سب سے پہلے اللہ پھر ماں. تو اللہ کو پتا لگنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں, اس کا ایکشن ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سانس لیتا ہے, دل دھڑکتا ہے, وہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے. بولنے کی ضرورت نہیں. جانور سے بات کرنے کے لیے ہم بولیں گے, جانور نہیں سمجھیں گے, ان کی زبان الگ ہوتی ہے, ہماری زبان الگ ہے. تو بچہ ماں جب کہتا ہے, ممی کہتا ہے, اکثر م سے آتا ہے, اکثر م سے آتا ہے. تو یہ لفظ ہے, آسان لفظ ہے بولنے کے لیے سارے زبانوں میں, چاہے انگلش ہے, چاہے ہندی ہو, چاہے مراٹھی ہو. ماں بولنا آسان ہے, اسی لیے یہ لفظ سے م سے آتا ہے, ماں, ممی, مدر, اکثر. تو یہ آسان لفظ ہے, اسی لیے وہ ماں جب لفظ سنتی ہے خوش ہوتی ہے. اللہ اس کے پہلے ہی جانتا ہے, تو اللہ سب سے اول ہے. کو دل دھڑکتا ہے, سانس لیتے ہے, اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا چلتا ہے, مجھے نہیں پتا چلتا. مجھے تو پتا لگ گیا, آپ کو اب تک پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کی. آپ مجھے پوچھیں گے یہ بیماری کی دوا کیا ہے, میں بیمار, بخار ہے مجھے, تو میں کرسن لو.
मेटासिन लो, पैरासिटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए। नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैंने किताबें पढ़ा हूं, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? तो आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा है के? हाँ। आप मानते कि खुदा क्या मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर, लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया ने, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर, आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया है, तो मैं मानता हूँ उसे। बिल्कुल सर। तो वही तो कह रहा हूं मैंने पहले कह चुका हूं, आप हर धार्मिक किताब के तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखे सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखेला है, कुरान में लिखेला खुदा एक है। आपकी किताब में लिखेला बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला शराब हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला सूअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? और अगर आप मानते खुदाई के बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखेला उसके पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना। पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे, मक्का। वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड, वापस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए। उनके 4 दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है। लिखा है कि आप मानो कि वो आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? हाँ, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आपकी किताब में लिखे आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में जो जबान में आपको महारत है उसमें पढ़िए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेंगी और आप नजात पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। सर, क्या मैं आपकी बात के ले सकता हूँ? जी वहाँ आ जाइए भाई। माइक नंबर 2 में, 2 पे कोई भाई हो, नॉन मुस्लिम भाई तो सवाल कर सकते हैं। जी माइक नंबर 2 पे कोई भाई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम वेस्ट बंगाल से आए हूँ। मैं तो मुस्लिम बनना चाहता हूँ, फिर भी मेरा घर पे थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो इसके लिए मतलब समझाने की, बुझाने की कोई तरीका अगर आपके पास है और ऐसा कोई किताब है तो आप बांग्ला में आप दे सकते हैं। भाई साहब ने फरमाया कि मुस्लिम बनना चाहते हैं और चाहते हैं मैं ऐसी कुछ किताब दूं बांग्ला में जिससे समझा जा सके उनके खानदान वाले को। बराबर? सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए बांग्ला में जी, और इंशाअल्लाह वो पढ़ के आपके खानदान वालों को हिदायत मिलेंगी। और एक चीज कहना, आप पीस टीवी बांग्ला में देखिए। 6 साल पहले हमने शुरू किया था पीस टीवी अंग्रेजी, 4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, अभी 8-9 महीने पहले शुरू किया पीस टीवी बांग्ला। आप क्योंकि वेस्ट बंगाल से, आप पीस टीवी बांग्ला आपके केबल ऑपरेटर को बोलो लगाने के लिए, पीस टीवी बांग्ला देखो। इंशाअल्लाह ये आपके खानदान वालों के लिए हिदायत का राह बन सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? यस। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी दबाव नहीं। आप अपने मन से करना चाहते? एकदम। अपने दिल से, अपने ध्यान के साथ? एकदम। कोई भी जबरदस्ती? कुछ नहीं। कोई भी दबाव नहीं?
माशाल्लाह। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं दरखास्त करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके, क्योंकि सवाल जवाब का वक्त बहुत कम है, 5 मिनट बाकी है। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है, और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? माइक नंबर 3 पे, माइक नंबर माशाल्लाह। नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव नहीं। आप मन से करना चाहते? हाँ। होशो हवास में? बिल्कुल। माशाल्लाह। मैं आपके पास आऊंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबों से, खवातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही छुप के चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने। माशाल्लाह। 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल करिए, चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं। कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं। माली दबाव, माशी दबाव? आप खुले दिल से करना चाहती कबूल? कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ? हाँ। आप कर सकती बहन इंशाल्लाह। उसके माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे कबूल करना चाहती हूँ। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, अभी नहीं। मेरे को एक सवाल पहला पूछना है। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त देगा, कल पूछ सकते हैं। और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? नहीं। माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। तो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है। आप खुश होंगे सवाल इंशाल्लाह कबूल कर। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ख़वातीन हज़रात, एक अहम और ज़रूरी ऐलान सुनते हुए जाएं। कल इंशाअल्लाह हमारी 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और इमाम हरम, इमाम खाना काबा शेख सऊद शुरैम की दुआ पर हमारी ये नशिस्त कल खत्म होगी। और कल डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तकरीर है 6:15 बजे ठीक शाम को, जिसका उन्वान है इस्लाम के मुतालिक गैर मुस्लिमों के शुबहात। आप खुद भी आइए, अपनी